20। आज की जो मुरली क्लास है सूरज भाई ने माउंट आबू में करवाई। मुरली का टाइटल है तपस्या। क्या टाइटल है मुरली का? तपस्या। तो समझाया गया मुरली में, बाबा समझाते हैं बच्चे टाइटल बताओ मुरली का एक बार। तपस्या। हाँ जी। तपस्या। नहीं आवाज। तपस्या। तो मुरली में सुनाया बाबा ने। बाबा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ भी अग्नि है। बाबा कहते हैं जैसे चिंता को बताते हैं ना कि चिंता अग्नि है, ऐसे ही बाबा कहता है ये जो व्यर्थ सारा दिन सोचते हो ना, बाबा कहता है ये भी अग्नि है, इसमें हमारा सुख शांति सब जल जाता है। तो ये तपस्या है कौन सी? बाबा कहता है जो व्यर्थ की अग्नि है ना, इसको समर्थ से बाबा कहता है शांत करो। सेल्फ चेकिंग, सारा दिन मैंने क्या सोचा। व्यर्थ भी अग्नि है, ये सुख और शांति को भस्म कर देती है। भगवान जहां रहे उस भूमि पर आप बैठे हो। क्योंकि मधुबन में बैठ के मुरली सुनी तो भाई कहते हैं कि आप जहां बैठे हो इस धरती पर भगवान बैठे। लेकिन वास्तव में मुरलियों में कई बार आता है कि ये भारत जो है ये भगवान की जन्मभूमि है। तो बाबा कहता है बच्चे आप सब तो भारत में ही बैठे हो। इसलिए दुनिया में दिखाते हैं ना कितनी नदियां हैं, कितनी पतित पावनी नदियां भक्ति काल में हम सुनते आए। तो बाबा कहता है ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये ज्ञान सागर से ही तो निकलती हैं। हम्म, तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे जहां भी बैठे हो सोचो ये भगवान की धरा है, हमने थोड़ी बनाई, हम थोड़ी साथ लेकर आए। बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ बैठे हो, ये घर किसको दिया है? कहते हो ना तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहता है किसके घर में बैठे हो? रजिस्ट्री भले ही तुम्हारे नाम से होंगी, लेकिन बाबा कहता है मेरा। किसके घर से खाते हो? बाबा कहता है शिव की भंडारी से खाते हो। कभी नहीं सोचना हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि भक्ति में भक्त दावा करते हैं तेरा ही दिया हुआ खाते और तेरा लाख लाख शुक्र मनाते। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति में भक्त इतनी भावना से भरते हैं तो तुम तो बच्चे हो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बाप से अलग थोड़ी होते हैं, बाप का सब कुछ बच्चों का। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बंधन को बंधन बना लो या सुख और शांति का साधन बना लो। अब बाबा कहता है आत्मा है बंधन में तो बंधी है। जैसे ही माँ के पेट में बच्चा आता है ना तो बंध गया, बंध गया। आत्मा शरीर के अंदर बंधी, रिश्तों में बंधी। हाँ, फिर प्रकृति के 5 तत्वों से भी बंधेगी, दैहिक पदार्थों के आकर्षण से भी बंधेगी। बाबा कहता है ये चक्रव्यूह तो माँ के गर्भ से शुरू हो गया। अब बाबा कहता है इस बंधन को या तो बंधन बना लो, दुखी हो, या फिर बाबा कहता है इसको सुख और शांति का साधन भी तो बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? कल की मुरली हमारी बंधन पर ही चली। बाबा ने बोला ना कि बच्चे दैहिक संबंधों में नहीं फंसो, बाप पिछले डब्बे में बैठा हुआ, क्यों परेशान होते हो? साधनों का बाबा ने बोला अभाव नहीं मानो, जो चीज आई सदुपयोग कर लो, नहीं है नो टेंशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे बंधन को बंधन बनाओ, या बाबा कहता है इसको सुख और खुशी का साधन बना लो। चिंतन को बढ़ाते चलो, ये तपस्या बाबा समझा रहा है। क्या क्या तपस्याएं हमको अभी करनी है? चिंतन को बढ़ाना है। कौन सा चिंतन? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। बाबा कहता है ये 2 चिंतन बढ़ाना, बाकी दुनिया में तो कलयुग का ही चिंतन है चारों तरफ। जिसके साथ बैठते हैं ना वो कलयुग की फिगर दिखाता है हमको कि देखो कलयुग कितना बढ़ गया, देखो रिश्तों में खटास दूरियां कितनी बढ़ गई, देखो पैसा कितना प्रधान बन गया। तो चारों तरफ हमको क्या दिखता है? कलयुग ही तो दिखाते हैं लोग। चाहे आप टीवी खोलो, चाहे अखबारें खोलो, चाहे पास पड़ोसी आपस में बैठकर बातें करें, आज देखो सबकी बातों का टॉपिक भी यही है, हर कोई दुखी है और सोचते हैं हमारा दुख कहीं पर जाकर सुनाए तो हल्का हो जाए मन। बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी सुनाने से थोड़ी कम हो जाती है, बीमारी का तो इलाज करना पड़ता है। बाबा कहते हैं जिसको जाकर बीमारी सुनाई
उसने तुमको अपनी सुना दी। अब सिर्फ सुन के थोड़ी बात खत्म होती है, उसके ऊपर सोचन भी तो चलता। तो बाबा कहता है ना, ये व्यर्थ का जो कचरा इकट्ठा करते हो, बाबा कहता है इस गंदगी में जर्म्स पैदा होते हैं। ये बाबा कहता है आपके मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। क्यों दुनिया में कहते हैं जी भूख नहीं लगती, जी नींद नहीं आती, मन खुश नहीं रहता, कहते हैं ना। तो बाबा कहता है बच्चे कारण क्या है, ये व्यर्थ। कहते हो अपने आप को हम होली हंस हैं, तो बाबा कहता है जो हंस बुद्धि होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ स्वच्छ मोती चुनते हैं बस। व्यर्थ है दुनिया में, नो डाउट, लेकिन बाबा कहता है हंस की क्वालिटी क्या है, परखने की शक्ति है उसके में। कंकड़ को छोड़ देता है, मोती को ले आता। तो अब फिर बाबा हमको यहाँ समझाता है चिंतन को बढ़ाते चलो। नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट। आज देखो दुनिया यही दुखी है, मन में क्वेश्चंस भी बहुत है, क्यों, कैसे, कब तक, अब कोई आंसर करने वाला नहीं। और दूसरा कंप्लेंट भी बहुत है, भगवान से भी बहुत कंप्लेंट है आज के इंसान को, अपने भाग्य से भी बहुत है, अपने संबंधियों से भी है, अपने बच्चों से भी है, सबके साथ कंप्लेंट है उसको। तो अब बाबा क्या कहता है, ये हमारी तपस्या है। बाबा कहता है बच्चे नो क्वेश्चन। बाबा कहता है मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर तुमको देता हूँ मुरली के माध्यम से। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा कहता है जो मैंने तुमको आंसर नहीं किया। बाबा कहता है तुम पूछो तो सही, जागो तो सही, 4 बजे उठकर बैठो, मन में कोई बात है बाप को बताओ। बाबा कहता है बच्चे मैं मुरली में तुमको जवाब दूंगा। चिट्ठी भेजता है ना, बाबा कहता है 3 पेज की चिट्ठी भी सजनियों को रोज भेजता हूँ, लेकिन सजनिया खोल के पढ़ती ही नहीं चिट्ठी, कि रोज एक ही बात लिखता है, कैसी हो, मैं आ गया। तो बाबा इस समय क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे ना तो कोई क्वेश्चन हो मन में और ना ही कोई कंप्लेंट। ये कौन सी आत्मा, बाबा कहता है तपस्वी आत्मा। ये तपस्या है हमारी। नहीं तो दुनिया में तो हम कितना उलझते हैं, किसी के पास हमारे प्रश्नों का कोई आंसर नहीं, उनके पास खुद ही इतने क्वेश्चन है। वो कहते हैं आप ऐसे क्यों, आप ऐसा नहीं करते तो ये होता ही नहीं। क्योंकि बाबा कहता है इस समय हर आत्मा प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे कलयुग में जो भी कुछ हो रहा है इसको स्वीकार करो। जो भी कुछ हो रहा है, हमारे ही अपने घर में बहुत कुछ हो जाता है। बाबा कहता है मन में प्रश्न नहीं उठाओ, क्या क्यों में नहीं जाओ कि मेरी गलती क्या, मेरा कसूर क्या। हाँ, बाबा कहता है कलयुग में जो भी कुछ हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि राजी हो जाएं कि ठीक है जो हो रहा है तो होने ही दे। बाबा कहता है एक्सेप्ट होने का मतलब सिर्फ ये है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं तैयार हूं कि मुझे क्या करना। अब सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। बाबा ने मुझे बता दिया कि बच्चे कलयुग अभी और बढ़ना है। आज सुबह की मुरली अगर आपने सुनी हो ना, बाबा कहता है बच्चे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो बाबा कहता है भक्ति में फिर क्या मिसाल है इसकी। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर रहस्य आज की मुरली में खोला। बाबा कहते हैं कहते हो ना कि खेत के अंदर जब राजा जनक ने हल चलाया तो मटके में से सीता निकली। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तुम्हारी है, जब पाप का घड़ा भरता है तब बाबा कहता है सीताओं का जन्म होता है। ये है वो पाप का घड़ा। बाकी घड़े के अंदर कोई बच्चा अगर हो, वो भी खेत के अंदर दबा हुआ, क्या आपको लगता है कोई बच्चा जिंदा रह सकता है? हवा तो चाहिए। हाँ, बाबा कहता है ये रहस्य है, भक्ति में दिखाया गया है कि मटके के अंदर से सीता निकली, धरती के अंदर से निकली और धरती में ही समा गई। बाबा कहता है इसका रहस्य ये है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो बाबा कहता है फिर तुम सीताओं का जन्म होता है। तो बाबा से बच्चे कहते हैं बाबा हम कितना सहन करें, कब तक सहन करें। बाबा कहता है कि बच्चे धैर्य धरो, पाप का घड़ा भरने दो, सीता का जन्म होने वाला, क्यों घबराते हो। बच्चे का जन्म होता है,
बिना पीड़ा के हो जाता है? पीड़ादायक है ना बच्चे को जन्म देना। तो बाबा कहता है आत्मा का जन्म भी पीड़ाओं को सहन करके होता है। हिम्मत क्यों हारते हो? बाबा कहता है ये सीताओं का जन्म हो रहा है अभी, ये पाप के घड़े भरने वाले हैं। इसलिए बाबा कहता है धैर्य धरो, हिम्मत नहीं हारो। नहीं तो बच्चे रोज बाबा को कहते हैं बाबा हम आपकी मुरली सुनते हैं, हम सहन करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, बोलो कब तक करें? हम्म, बाबा कहता है कि बच्चे सीता का जन्म होने तक आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बच्चा एक बार हो जाएगा फिर थोड़ी उसको पेन होने वाला। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे कलयुग में जो भी कुछ है इसको स्वीकार करो, धारणा बना लो। क्या धारणा बना ले? ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी सिर्फ तुम बच्चों के लिए है। बाबा कहता है क्योंकि तुमने बाप को पहचाना, स्वयं को पहचाना, ड्रामा को पहचाना, ड्रामा के रहस्य को पहचाना कि अब कलयुग के बाद सत्युग आने वाला। बाबा कहता है तुम जान चुके रहस्य को, इसलिए तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, दुनिया के लिए नहीं है। बाबा कहता है ना कि बच्चे उनकी तो बोट अभी कलयुग पे ही अटकी पड़ी है और तुम्हारी बोट बाबा कहता है चल पड़ी, तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन जो कलयुग में ही बैठे हैं उनके लिए कुछ कल्याणकारी नहीं। बाबा कहता है जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही तो नवाब बनेंगे। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं अपने को हमेशा याद दिलाओ मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, अपने जीवन को मुझको सुंदर बनाना। हम ये सोचते हैं हमारा जीवन कोई और ही, पतंग होती है ना, पतंग की डोर किसी और के हाथ में होती है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने आप को सुबह उठते ही सम्मान दो कि मैं अपने जीवन की मास्टर रचयिता हूँ, मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना। हम्म? बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तपस्या हो। बुद्धि हमेशा बाबा कहता है स्थिर रहे एक बाप की याद में। माया तो आएगी, आंधी तूफान तो चलेंगे बाहर, लेकिन बाबा कहता है बुद्धि को स्थिर रखना ये आपकी तपस्या हो। भटके नहीं कभी भी इधर कि हाय ये मुरलियां सुनने के से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई भगत होते हैं ना, तो वो भक्ति को भी थर्मामीटर लगा लगा के चेक करते हैं। 40 दिन का चलिया कर लिया, मनोकामना तो पूरी नहीं हुई अभी तक, तो वो सोचते हैं 40 दिन भी मेहनत बेकार करी। अब बाबा कहते हैं वही संस्कार ज्ञान में लेके चलते हो, सोचते हैं कि भाई 2 महीने से मुरली सुनी, बाबा ने तो हमारा दुख दूर ही नहीं किया। बाबा कहता है मैं यहाँ दुख दूर करने नहीं आया, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। जब तुम पावन बन जाते हो ना, बाबा कहता है तुम्हारे सब दुख दरिद्र अपने आप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में इतनी पावर है। बाबा कहता है तुम्हारा सारा किचड़ा इसमें जल जाता है। मेरा दुख, बाबा कहता है तुम्हारा दुख कहाँ से? तुमने तो दुख माना इसको, लेकिन वास्तव में तो ये दुख तुमको परमात्मा से मिला के गया। तो ड्रामा तो कल्याणकारी है, दुख कैसा? हम्म? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे तो अपने कर्म भोग है ना, तो ये चुप तो तुमको करने पड़ेंगे, बाप बीच में नहीं आ सकता। ब्रह्मा के तन पर भी पेपर आया, वो कहता है मैं तब भी न्यारा था। ब्रह्मा को जब खांसी आती थी, बाबा कहता है मैं थोड़ी खांसता हूँ, ब्रह्मा खांसता है, इसका शरीर है, इसके कर्म भोग है, मैं तो न्यारा हो जाता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे तुम डरो नहीं, किसी पेपर से घबराना नहीं। बाबा ये पेपर, ये विघन, बाबा कहता है ये तुमको मजबूत बनाने आते हैं। आगे फिर समझाते हैं व्यर्थ को अभी विदाई दो। बाबा कहता है आपकी तपस्या क्या हो, व्यर्थ को विदाई दो। कोई फोन कर कर सुनाए घर की आप बीती रामायण, हाथ जोड़ दो उसको, हाथ जोड़ दो, बोलो आज मेरा व्रत है, नॉनवेज नहीं खाना मुझे। नॉनवेज सिर्फ बकरे मीट मुर्गे को नहीं कहते, किसी के घर की हिंसा को सुनना ये भी तो नॉनवेज खाना ही हुआ। कितने मजे से सुनते हैं, अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे। बाबा कहता है बच्चे ये है असली नॉनवेज, असली वैष्णव ये है जो किसी का व्यर्थ नहीं सुनते, दुआएं देते हैं सब। आगे फिर समझाते हैं इसको समाप्त करने की साधना करो। देखो दुनिया में ना हर कोई दुखी है,
हर कोई। कहते हैं जो घर नहीं देखा ना बस वही सुखी दिखता है, लेकिन जिसके भी नजदीक जाते हैं वही दुखी। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग है, घोर कलयुग। ये तपता तवा है दुनिया। इस तवे पे किसी को सेक ना लगे ये हो नहीं सकता। बैठे ही दुख धाम में हो, बैठे ही मृत्यु लोक में हो, तो कैसे कह सकते हो कि हमको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता नहीं है? हो नहीं सकता। बाबा कहता है कलयुग में बैठे हो, कलयुग में बैठे हो बाबा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हर बीमार के साथ बात करते हो ना, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर तो कहता है बाहर वेट करो अपने नंबर का। अब पेशेंट जो बाहर वेट कर रहे हैं ना, वो देखो क्या बातें करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब डॉक्टर उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन वो पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कितने समय से इलाज कर रहे हो, इसकी दवाई फर्क करती है कि नहीं करती है? अब हम क्या कर रहे हैं, कहने को हम सिर्फ वहां टाइम पास कर रहे थे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को कितना डैमेज कर सकती है। सपोज अगर उस पेशेंट ने हमको ये कह दिया कि ये डॉक्टर का इलाज हमें तो समझ नहीं आ रहा, बस फंस गए, 2 महीने से आ रहे हैं आराम नहीं पड़ रहा, तो जब हम उससे दवाई लेने पहुंचेंगे ना, हमारी भी ये चैतन्य शक्ति काम करेगी कि ये डॉक्टर का कुछ भरोसा नहीं। कहने को हमने वहां सिर्फ टाइम पास किया था, लेकिन वो व्यर्थ क्या करेगा, वो व्यर्थ हमको भी आगे व्यर्थ की तरफ लेके चलेगा। हम डॉक्टर नहीं है फिर भी हम पूछ रहे हैं उससे आपको क्या परेशानी है। अरे अपनी ही परेशानी है, तभी तो डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। तो उस समय बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ में जाने से सबको बाबा कहता है मनसा से सकाश देते चलो। बाबा कहता है खुशी बांटो, क्योंकि सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं। पेशेंट होते हैं ना, चेहरे उतरे हुए हैं, निराश हैं, दुखी हैं, और वेट करना तो और भी भारी लगता है। तो उस समय बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ से खुद को बचाओ। अब ये देखो, ये तो सिर्फ एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर की बात है। वैसे भी देखो बाबा कहता है ये जो दुनिया है ये बेहद का अस्पताल है। इस समय हर कोई बाबा कहता है बेड पर है, बैड मूड में है ना हर कोई, हर किसी का मूड बैड है। 2 मिनट लगते हैं बस बेड पे लेटने में, कोप भवन में जाने में। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय हो सके, बाबा कहता है बस किसी को कुछ देना है तो गुड वाइब्रेशंस देते चलो, और कुछ नहीं। डॉक्टर से आपको भी मिलना है, उसको भी मिलना है। बाबा कहता है तुम सब आत्माओं का मैं एक ही रूहानी डॉक्टर हूँ। तो बाबा समझाता है कि बच्चे ये आपकी तपस्या है, व्यर्थ से खुद को बचा लो, बचाओ खुद को। आगे फिर समझाते हैं नए व्यर्थ को ना बनाओ। जो पुराना व्यर्थ है उसको तो बाबा कहता है खत्म करना ही है, लेकिन नया व्यर्थ भी नहीं, नई इच्छाएं भी नहीं। ये बन जाऊं, ये हो जाए, वो मिल जाए। बाबा कहता है बच्चे जितनी आपकी इच्छाएं होंगी उतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर चाहते हो समस्याएं कम हो तो इच्छाओं को बाबा कहता है मिनिमाइज करो। क्योंकि काम वासना बाबा कहता है ये सबसे बड़ा महाशत्रु। जितनी इच्छाएं होंगी बाबा कहता है ये मन उतना भटकेगा। आत्मिक दृष्टि बनाने की तपस्या करो। हर समय आपको याद रहे कि मैं भी आत्मा और मेरा परिवार, चाहे इस परिवार में कोई भी है, तो बाबा कहता है इनको भी आत्मा देखो। तो क्या किया हमने, 2 गज की दूरी। जब हम सेंटर्स पे जाते हैं ना, तो भाई बहनें आपस में जब बातचीत करते हैं तो ऐसे बात नहीं करते जैसे हम आपस में करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, ऐसे नहीं बात करते। 2 गज की दूरी छलकती है वहां। मेरी लौकिक मदर, मेरे लौकिक पिता, लौकिक भाई, लौकिक बहन, तो 2 गज की दूरी आ गई। तो 2 गज की दूरी ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि भी हमारी अटैचमेंट खत्म हो गई या हमारा प्यार वहां खत्म हो गया। नहीं, हमने स्पेस दिया उनको कि वो भी एक आत्मा है। उसके भी अपने संस्कार हैं, उसकी भी अपनी एक सोच है और मेरी भी अपनी सोच है। तो हम जब एक दूसरे को स्पेस देते हैं, हमारा रिगार्ड देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे लौकिक तो तुम्हारे माता पिता, भाई बहन 84 जन्मों में 84 बार बनते हैं, याद भी नहीं था तुमको कि कितने बने कितने छूटे। इसलिए बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझने के लिए आपकी वोकैबुलरी भी बाबा कहता है अलौकिक होनी चाहिए।
भगवान के बच्चे हैं, बात करें, दुनिया की तरह थोड़ी बात करें। बाबा कहता है आपकी जो बातचीत है ना उसमें भी छलकना चाहिए कि कुछ और ही बात करते हैं ये फरिश्ते। फरिश्ते माना जिनका जमीन से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन प्रेमी सबके हैं, सहयोगी सबके। एक बारिश होती है, बारिश की किसी से अटैचमेंट थोड़ी है, तो सब जगह एक जैसी होती है। हम्म? बाहर आती है, हवा चलती है, ऐसा थोड़ी कि भाई इन लोगों के लिए अच्छी ऑक्सीजन आएगी, इनके लिए नहीं आएगी। नहीं, हवा तो सबको एक जैसी हवा दे रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आपको भी फरिश्ता बनना। आगे फिर आत्म अभिमानी बनो तो 7 गुण आपके जीवन में आएंगे। बाबा कहता है जब अपने को आत्मा समझते हो ना, तो आत्मा समझते ही क्या किया, बीज डाल दिया। कौन कौन सा बीज डाला? बाबा कहता है एक बीज डालते हो उससे कितने फल निकलते। सोचो, किसी ने एक बीज डाला सेब का, अब जब उस पेड़ के ऊपर सेब लगेंगे तो कितने सेब निकलेंगे, और हर सेब में कितने कितने बीज हो। बाबा कहता है जब अपने आप को आत्मा देखते हो ना, तो बाबा कहता है इसमें गुणों के, शक्तियों के, बाबा कहता है फल लग जाते हैं। प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, अनेकों फल बाबा कहता है इस बीज में है। लेकिन तुमको बीज याद तो रहे, बीज ही भूल जाते। अब बीज हाथ में है और किसी ने ऐसी हवा में फेंक दिया, लगेंगे कभी सेब? कभी नहीं लग सकते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको धरनी में डालो, बीज दिखते नहीं कभी भी, वो गुप्त है, धरनी के अंदर है। तो ये धरनी है हमारी, इस धरनी के अंदर आत्मा रूपी बीज गुप्त है। अब बाबा कहता है इसको ज्ञान का पानी रोज दो, बाप की याद की धूप इसको रोज लगाओ। तो बाबा कहता है फिर यहाँ से गुण और शक्तियों के फल बढ़ते जाएंगे। और बाबा कहता है फिर ये वृक्ष क्या करता है, सेवा करता है ना। जो भी इसके संबंध संपर्क में आता है उसको ये फल देगा मीठे मीठे। हर आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आएगी उसको गुणों के मीठे फल खाने का अनुभव होगा। पेड़ अपने लिए थोड़ी फल लगाता, छाया देता है, रागीर को छाया देगा, छोटे छोटे पंछी आएंगे वो अपना घोंसला बनाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुमको भी क्या बनना है, अभी वृक्ष समान बनना है, क्योंकि दाता के बच्चे बने हो। मांगने का पीरियड तुम्हारा खत्म। बाबा कहता है मैंने तुमको मांगने वाले से अधिकारी आत्मा बनाया, न केवल अधिकारी बल्कि बाबा कहता है देवता तुल्य। लेकिन वो तब बनोगे जब आपको ये बीज याद रहेगा। और बीज ऐसा नहीं 7 दिन का कोर्स किया और अंदर बंद कर दिया, नहीं। बाबा कहता है घर में गमले रखते हो ना, कितनी देखभाल करते हो, माली को बुलाते हैं ना बार बार, कभी उसमें वो खाद डालता है, कभी कुछ कटिंग करता है व्यर्थ की, कभी कहता है धूप ज्यादा है जगह बदलो इसकी, कभी कहता है पानी इसमें इतना ही देना और नहीं देना इसको। तो कितनी मेंटेनेंस मांगते हैं वो। हाँ? और बाबा कहता है इसको तो डाल के भूल ही जाते हो। और किसी किसी के पेड़ देखते हो कहते हैं शिवानी दीदी कितने फल लगते हैं, जो खाता है वही खुश हो जाता है। इनका लेक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है। उस आत्मा ने तपस्या की है, बिना तपस्या के नहीं तैयार हुआ फल। लेकिन हम तपस्या करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमको मांगने की आदत पड़ी है। हम क्यों नहीं कर सकते तपस्या? क्या शिवानी दीदी को भगवान ने 48 घंटे दिए? उसके पास भी ऐसा ही शरीर है जो 5 तत्वों से बना, वो भी बीमार पड़ती है, उसके भी तन का पेपर आता है, मन का पेपर आता है, धन का पेपर आता है। इतने बड़े बड़े पेपर देके ही तो इतनी बड़ी उपाधि ली उसने। तो हमारी बहन है वो, ईश्वरीय परिवार में हमारी बड़ी बहन। तो जब एक बहन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी रगों में भी उसी का खून दौड़ रहा है, अगर मानो तो। तो बाबा आगे समझाता है 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज करो। 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज करो। कौन से 5 स्वरूप? बाबा कहता है मैं जब भी तुमको देखता हूँ ना, बाबा कहता है मैं तुम्हारा शरीर नहीं देखता, तुम्हारा परिवार नहीं देखता। बाबा कहता है बच्चे मैं 5 स्वरूपों में तुम आत्माओं को देखता हूँ। सबसे पहले
बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को देखता हूं कि तुम ब्राह्मण आत्माएं हो। ज्ञान में आने से पहले हम क्या थे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहता है जब आप ब्राह्मण बनते हो, बाबा कहता है मैं तुम्हारा तपस्वी रूप देखता हूँ कि ये आत्मा कितनी मेहनत कर रही है, अमृत वेले उठकर मुझको याद करती है, नियम से मुरली सुनती है, अनेक आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करती है। बाबा कहता है सबसे पहले मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तपस्वी रूप में। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो। उसके बाद बाबा कहता है फिर जब तुम फरिश्ता बन जाओगे, जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी तो फरिश्ता बनकर छोड़ेगी। बाबा कहता है दूसरा मैं तुमको देखता हूँ फरिश्ता स्वरूप। तीसरा बाबा कहते हैं तीसरा जब तुम फरिश्ता बनकर घर पहुंचते हो, परम धाम निवासी। बाबा कहता है परम धाम में जब तुम आत्माएं बैठती हो तब बाबा कहता है मैं तुमको देखता हूँ ज्योतिर्बिंदु समान। तीसरा। चौथा बाबा कहता है फिर बच्चे सतयुग और त्रेता में तुमको मैं देखता हूँ ये दिव्य आत्माएं अपना पाठ खेल रही हैं देवी देवता बनकर। और फिर दिखाया है कलयुग और द्वापर के अंदर मंदिरों में तुम्हारी ही पूजा चल रही है, तुम्हारा पूजनीय रूप देखता हूँ। बस बाबा कहता है बाकी मैं नहीं देखता, कौन सी जंतरी सारा दिन घुमाते हो, कितने तुम्हारे बच्चे, कितने मकान, कितनी दुकानें। बाबा कहता है मुझे इन सब से कोई लेन देन नहीं, ये 5 स्वरूपों में बाबा अपने बच्चों को देखता है बस। तो बाबा कहता है ये 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज करो, बाप से पूरा जुड़ो। बाबा कहता है बच्चे बाप को जान भी गए, मान भी गए, लेकिन जुड़े नहीं है पूरा। जुड़ने का मतलब क्या होता है? हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, है ना, एक एक घंटे बाद फोन आता है, हम यहाँ पर हैं, हमने ये खा लिया, हम इतने बजे घर आ जाएंगे। एक जुड़ाव है ना, एक कंटिन्यू कनेक्शन है हमारा। क्या बाबा के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन है ऐसा कनेक्शन? बाबा कहता है नहीं है, वहां मोह के धागे हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कभी मुझे तुमने अपना बेटा माना कि मेरा बेटा कहाँ है आजकल? कभी मुझे अपना पति देखा? कभी मुझे अपना भाई बनाया? कभी मुझे अपनी माँ बनाया? कभी मुझे अपना पिता बनाया? भक्ति में तो खूब कहते थे तुम मात पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। बाबा कहता है अब बनाओ, अब आया हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास कहाँ समय है। बाबा कहता है जो रिश्ते तुमको टेम्परेरी मिले हैं ना, उसी में उलझी पड़ी आत्मा। एकदम बाबा कहता है एक श्वास छोड़ते ही सब छूटेगा, सब छूटेगा। और ये हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है फिर भी क्या करते हो? बाबा कहता है खुद को धोखा देते हो। तो बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करो, हर संबंध से मुझे याद करो, पिता बनाकर मुझे याद करो, माँ बनाकर मुझे याद करो, बहन बनाकर, फ्रेंड बनाकर, पड़ोसी बनाकर। बाबा कहता है जिस किसी की भी याद यहाँ घुसे ना, वहां बाबा कहता है बाबा को बिठा दो। तो बाबा कहता है व्यर्थ चलेगा ही नहीं फिर। आगे फिर समझाया संपूर्ण प्यार और नाते जुट जाएं। एक भी रिश्ता बाबा कहता है अगर तुमने बाप से नहीं बनाया ना, बाबा कहता है वही रिश्ता तुमको धोखा देगा। आज देखो दुनिया में किसी से बात करो ना, तो कोई कहता है हमें हमारे बच्चों ने चीट किया, बिना बताए मकान बेच दिया, बिना बताए शादी कर ली, शादी के बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि कई बार तो घर में रहते भी रिश्ते खत्म, एक ही छत के नीचे रहते। कई बार पति के लिए कहते हैं कि भाई रह रहे हैं लेकिन छोड़ दिया। तो बाबा कहता है बच्चे ये रिश्तों में जो तो आपको धोखे मिलते हैं ना, ये क्यों मिले? बाबा कहता है अभी संगम पर सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। तो बाबा कहता है फिर किसी भी रिश्ते में, क्योंकि अगर कोई भी रिश्ता ऐसा रह गया जो हमने बाबा को उसमें याद नहीं किया, तो बाबा कहता है बच्चे फिर अंत में वो रिश्ता आपको खींचता है अपनी तरफ, खींचता है ना। और देखो संसार में हमको सारे रिश्ते चाहिए। क्यों चाहिए? अगर किसी का भाई नहीं होता ना, कहते हैं मैंने इसको अपना भाई बना लिया। चाहिए ना रिश्ता, क्योंकि आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा तो भरपूर है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो कुछ चाहिए बाहर।
बहन नहीं है तो किसी ने बहन बना ली, किसी के पास मदर नहीं है, कहते हम इनको माँ समझते हैं। तो बाबा कहता है क्यों आत्मा हर रिश्ते की डिमांड करती है? क्योंकि हर रिश्ते से हमको एक अलग एनर्जी मिलती है। बाप से हमको प्रोटेक्शन मिलती है, केयर मिलती है। माँ से हमको प्यार मिलता है, अथाह प्यार मिलता है। भाई से हमको क्या मिलती है? भाई से भी हमारे साथ में एक कनेक्टिविटी होती है, भाई जैसे बाप समान होता है। बहन के साथ क्या मिलता है? बहन के साथ मन की बात कर सकते हो। फ्रेंड के साथ ऑलराउंडर पार्ट बजा सकते हो। वो कभी कभी बाप भी बन जाता है, कभी माँ भी बन के डांट देती है, कभी भाई भी बनकर खड़ा हो जाता है, कभी बहन भी बन जाती है। तो फ्रेंड तो ऑलराउंडर हो गया। और साजन, साजन से क्या मिलता है? साजन से हमको अट्रैक्शन मिलता है, खिंचाव मिलता है, झुकाव मिलता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। तो बाबा कहता है फिर आत्मा भरपूर हो जाएगी। नहीं तो बाबा से नहीं जोड़ेंगे, फिर दुनिया में भागेंगे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा फलाना, मेरा रिश्तेदार। बाबा कहता है फिर आत्मा विनाशी संबंधों की तरफ भागेगी, अगर विनाशी से कनेक्शन नहीं जुटा तो। आगे फिर समझाया बाबा ने, जिनको तपस्या का सुख पाने का आकर्षण होगा, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास समय ही नहीं है। किसके लिए? मुरली के लिए, बाबा के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे जिनको आकर्षण होगा कि हम सुख पाए, बहुत दुख देख लिया हमने, बहुत नाच लिए, माया ने बहुत डुगडुगी बजाई, खूब नाचे, अब तो बस सुख चाहिए, अब तो आराम चाहिए, अब शांति चाहिए। बाबा कहता है वो बच्चे कभी नहीं कह सकते हमारे पास 1 घंटा नहीं है। बाबा कहता है वो सच्ची गोपियां नहीं है जो अपने आप को कहती है हम तो बिजी हैं, हमारे पास समय ही कहाँ है। तो बाबा कहता है कहीं जाना हो तो समय से काम निपटा लेते हो ना। अब अगर कोई फोन कर दे रिश्तेदार कि 10 बजे हम खाने पे आ रहे हैं, तो क्या करोगे? फटाफट सब कुछ समेट दो कि रिश्तेदारों ने आना। तो बाबा कहता है बच्चे जहां अटेंशन देते हो ना, जिस चीज को महत्व देते हो, वहां समय ऑटोमेटिक निकाल देते हो। बाप को इतना महत्व नहीं देते अभी, सोचते हैं कि ठीक है टाइम पास है। हम किसी से एक दिन बात कर रहे थे ऑफिस में, तो उनको पता है हम नाइट क्लास करते हैं जैसे, तो ऐसे ही मुख से निकला कि भाई क्लास करनी थी, तो जैसे बताया कि भाई कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ ज्वाइन है उसके अंदर, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, वो कहते हैं हाँ ये बस बुजुर्गों की बातें हैं ये। हम्म, तो लोगों का मन क्या है, वो कहते हैं ठीक है अब दुनिया सब देख ली, थक गए, दुखी हो गए, अब बुजुर्ग सोचते हैं कि चलो 1 घंटा टाइम पास ही कर ले। ये लोगों की सोच है, लेकिन ये पता नहीं कि अंदर कौन से पराठे इस तंदूर में पक रहे हैं। जब पता चलेगा तब बहुत पछताएंगे। क्योंकि बाबा कहता है ना समय समय पर सबको छेड़ते रहो कि हम कुछ कर रहे हैं, आओ देखो हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा इतनी जल्दी अट्रैक्ट होती नहीं है, क्योंकि जब किसी को बुखार होता है तो उसको दाल फुल्का भाता ही नहीं। वो कहते हैं अभी तो कमाने का समय है, बच्चे देखने हैं, परिवार देखना है, अभी से कहाँ इसमें लग जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो जब मृत्यु आती है ना, तो कोई एज थोड़ी देखती है कि तुम्हारी एज अभी 80 से ऊपर हुई है कि नहीं हुई। हाँ, बाबा कहता है बस अब तो ये अंतिम पार्ट है तुम आत्माओं का, अब तुम सबको घर जाना है, क्योंकि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था का मतलब क्या? अब घर को पीठ देनी है और अगला रास्ता आप तय करना है। तो बाबा समझाते हैं जिसको आप महत्व देते हो वहां समय निकल ही जाता है। निकलता है ना, किसी को टालना होता है तो टाल भी देते हैं, हम सब एक्सपर्ट हैं इन कामों में। किसी को टालना हो तो हमारे पास तो बहाने बहुत हैं, हमने पीएचडी की हुई है बहानों के ऊपर। और किसी को अगर निभाना हो तो वो 75 काम पीछे करके कहेगा कि आप आ जाओ पहले, हम भी इंतजार ही कर रहे थे। तो बाबा कहता है बच्चे जहां से प्राप्ति होती है ना, वहां इंसान खिंचता है। जहां से प्यार मिले, सम्मान मिले, अपनापन मिले, वहां हम दौड़ के जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी कलयुग में तो सब टेम्परेरी है, अल्पकाल का सुख है। तो बाबा कहता है बाप से तुमको कोई प्राप्ति होती है कि नहीं होती? जिनको होती है वो तो रोज आते हैं, और प्राप्ति डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो बाबा कहता है नहीं तो फिर उलझते जाओगे। हर घंटे 10 मिनट बाबा कहता है योग करो, हर घंटे में
ये युक्ति बाबा समझाता है। कई क्या करते हैं, अपने मोबाइल में एक अलार्म फिक्स कर देते हैं हर घंटे का। हर 1 घंटे में सिर्फ एक लाइन बजती है, शांति की शक्ति से बस एक ये लाइन बजेगी, प्रेम से बस 2 घड़ी लाइन बजेगी। क्या होगा उस समय? सिर्फ एक रिमाइंडर मन में आएगा कि बाबा और मैं आत्मा। कोई भी काम कर रहे हो, किसी के भी साथ बैठे हो, मन में ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना, ये 1 मिनट के लिए पॉज हो जाएगा। फिर से बाबा कहता है अपनी स्थिति को संभाल लो, व्यर्थ में तो नहीं जा रहे। तो बाबा कहता है ये 1 मिनट का योग भी क्या करता है, बाबा कहता है ये आपको आने वाले कई हिसाब किताब से बचा लेगा। कई हिसाब किताब सिर्फ कर्म के नहीं बनते, हम मुख से भी जो जो बोल कर आते हैं ना, उसका भी हिसाब किताब बन जाता है। क्योंकि हम मुख से कभी कभी ऐसे बोल निकालते हैं जो सामने वाली आत्मा हर्ट होती है। हाँ, तो बाबा कहता है जब ये 1 मिनट का आपको साइलेंस मिलता है, तो उस समय बाबा कहता है आप संभलते हो, अपने आप को देखते हो। तो ये बहुत जरूरी है। कम संकल्प कम बोल, माताएं प्रयोग ज्यादा, सोचना नहीं। बाबा कहता है जो माताएं होती है ना, वो बोलती बहुत है, ये उनकी खासियत है। बाबा कहता है लेकिन माताओं को भी ये प्रयोग करना है कि अब हम कम बोलें और जितना जरूरी है बस उतना ही बोलें। क्योंकि बोलने से भी बाबा कहता है आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। बोलते बोलते कहते हैं ना, आप थक गए, खूब बोला आज। तो बाबा कहता है ये कर्मेंद्रियां ही तो है जिनको यूज करते हो। तो ये नोट ही तो खर्च रहे हैं। बाबा कहता है यही खजाना है जो मैं तुमको मुख से बांटता हूँ। तो फिर बाबा आगे समझाता है, कम बोल। बाबा कहता है ये आपका समय भी बचाएगा और एनर्जी भी बचाएगा। फिर टेंशन्स, बाबा कहता है जिसको भी आप देखोगे किसी को टेंशन है, तो उसको रास्ता बताओ। ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में जिसको टेंशन ही नहीं। बाबा कहता है किसी को भी देखो कि टेंशन है, कि कोई टेंशन में है, तो बाबा कहता है उसको रास्ता बताओ। बाबा कहता है खुद मन में भी कोई टेंशन आती है, अपनी कोई टेंशन पर्सनल, तो बाबा कहता है दुखी नहीं हो। अपने आप को क्या बोलो? अपने आप को बोलेंगे कि जो होगा वो देखेंगे और रास्ता भी निकालेंगे। इतने बाबा कहता है शक्तिशाली बनो। अपने अंदर भी कोई टेंशन है, बाबा कहता है दुखी नहीं, अपने मन को बोल दो कि जो भी होगा हम देख लेंगे और रास्ता भी निकालेंगे। तो बाबा कहता है फिर वो टेंशन बैठ जाएगी घुटने के बल, फिर बार बार खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है ये बहुत कैपेबल है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। टेंशन खड़ी हो, बाबा कहता है बिठा दो उसको, उसको बोलो हम देख लेंगे, आप परेशान मत। हम्म? अब कई वो कहते हैं कि पति के बारे में कई बहनें कहती हैं कि पति है वो हमारी सुनता ही नहीं। होती है ना शिकायत। वो पति को क्या कहती हैं, वो पति का नाम ही रख देती हैं सुनो। होता है ऐसे, पति को कैसे बुलाती हैं सुनो, और फिर वो पूरा जीवन यही कल्पना करती है कि ये हमारी सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या डायरेक्शन देता है बाबा? बाबा कहता है जब कहते हो ना सुनो, तो पत्नी के अंदर ये कामना होती है कि ये मेरी बात को सुने और माने। अब कुछ तो होते हैं वो सुन तो लेते हैं, मानते नहीं है, और कुछ रेयर होते हैं जो मान भी लेते हैं। हाँ, तो बाबा क्या डायरेक्शन देता है? बाबा कहता है मन में तो ये करते हो कि सुनता ही नहीं, और रोज कहते हो सुनो सुनो सुनो। अब बाबा कहता है बच्चे उसको फ्री कर दो, वो अक चुका वो सुन सुन के कि सुनो सुनो सुनो, खत्म ही नहीं होती तुम्हारी। तो बाबा कहता है कि बच्चे उसको अब फ्री करो। तो बाबा कहता है जब आप उसको फ्री कर दोगे ना, तब वो थोड़े दिन में खुद महसूस करेगा कि ये कुछ बोलती ही नहीं अभी। तो पूछेगा कुछ बोल, कुछ कहे, अपने मन की कहे। लेकिन हमारा रिकॉर्डर रोज ही बजता है, तो वो भी अक जाता है। तो ये रिलेशनशिप जो हमारी डिस्टर्ब होती है ना, उसका ये एक मेन रीजन है। हाँ, हम ये सोचते हैं कि हम टेकन ग्रांटेड कि अब मैं आई गई तो मेरी सुने, अब ये सुनेगा किसकी? अगर मेरी नहीं सुनता किसी और की सुनता है, तो भी फिर डिस्प्यूट पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि बच्चे अब उसको मुक्त करो। उसको बाबा कहता है अब सुनो सुनो नहीं करो, जो बात जरूरी है कर ली। ये अपेक्षा मत करो कि मेरी सुनी हुई बात ये सुनकर इसको पूरा भी कर देगा। वो सुन भी रहा है
वो भी बेचारा किसी मजबूरी में ही सुन रहा है, क्योंकि उसको भी निभाना पड़ रहा है। बाकी दिल से कौन सुनना चाहता। तो इसलिए बाबा कहता है सुनाना भी तो बंधन है ना, ये भी बंधन है। बाबा कहता है देखो, बंधन सिर्फ वो नहीं होते जो दिख रहे हैं, रिश्तों के बंधन। बाबा कहता है ये भी एक बंधन है कि तुम सुना रहे हो, वो सुन रहा है। तुम सुना सुना के दुखी हो गए, वो सुन सुन के दुखी हो गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बंधन है, इसको खोलो। वो रोटी को चोची थोड़ी कहता है, उसको भी सब समझ है। तो यहाँ क्या बताया, उसको थोड़ा फ्री कर दो। अब सेकंड, बच्चों की बात आती, क्योंकि पेरेंट्स हैं, बच्चों से परेशान होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे बुरे संग में चले गए। अब ये सब तपस्या की बातें हो रही हैं, क्योंकि हमको डे टू डे लाइफ में इन सब रिश्तों के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारी तपस्या कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बाबा हमको डायरेक्शंस देगा कि आपकी तपस्या कैसी हो, कि अब सुनाना नहीं किसी को भी। बाबा कहता है तुम मेरी सुनो बस, और किसी को कुछ नहीं सुनाओ। बाप से सुनोगे, बाबा कहता है किसी को कुछ सुनाने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। अगर कुछ दिया भी, बाबा कहता है बस ज्ञान के रतन देने का मन करेगा, और कुछ भी नहीं। अब बाबा आगे बच्चों की बात बताता, क्योंकि बच्चों के भी संपर्क में हम कंटिन्यू रहते हैं। तो पेरेंट्स को शिकायत क्या रहती है बच्चों से, कि बच्चे आजकल के कहना नहीं मानते। बुरे संग में, सबसे बड़ा बुरा संग ये नहीं सोचना कि किसी ऐसे के साथ खड़ा है मेरा बच्चा जो स्मोकर है या कुछ और हैबिट्स हैं। बाबा कहता है नहीं। अभी तो बाबा कहता है मोबाइल सबसे बड़ी एडिक्शन है सब बच्चों के पास। बाबा कहता है आपके बच्चे सेव नहीं है। हर बच्चे के पास, आज तो 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल ऑपरेट करने आता। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब अपने बच्चों को, कई बच्चे तो देखते हैं छोटी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हुए। अब स्कूल में भी पढ़ना है, किताबें भी देखनी है, और फिर 8 घंटे मोबाइल को भी तो देने हैं। सारे यूट्यूबर बने हुए हैं अभी। हम्म, तो बाबा फिर क्या समझाता है ऐसे को। बाबा कहता है उन बच्चों को सिर्फ आप यही समझाओ, क्योंकि बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर डालेंगे, बच्चे अभी सामने आकर कर रहे हैं, प्रेशर डालने से वो छुप कर करेंगे। क्यों आज हमारे सब बच्चों के फोनों पे पासवर्ड लगे हुए हैं, है ना। आप किसी का फोन खोल ही नहीं सकते, क्या चलता है इस फोन में हमको किसी को भी नहीं पता। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, ये जो फोन है ये सबसे बड़ी एडिक्शन है अभी। अब किसी बच्चे से फोन खींच लें तो भी रिश्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहेंगे आप तो सारा दिन देखते हो, आप तो सारा दिन चिट चैट करते हो, और हमें मना करते हो हम अपने दोस्तों से बात नहीं करें। तो बाबा कहता है बच्चे बस एक ही बात समझा दो, कि बच्चे दोनों लड्डू एक साथ नहीं मिलते। दोनों लड्डू कौन से, अभी आपका करियर बनाने का समय है ना। उन बच्चों को आप एक समझ दे सकते हो, वो भी प्यार से समझाकर, गुस्से से नहीं, डांट कर नहीं, डपट कर नहीं। बाबा कहता है बस उनको यही समझा दो कि देखो अभी ये समय है करियर बनाने का। ये उनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। लेकिन वो जैसे हमारे हाथ में कुरकुरे आते हैं ना, चिप्स आते हैं, तो हाथ रुकते नहीं, रुकता, उसमें वो ऐसा फ्लेवर डालते हैं, ऐसे मसाले डालते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, बच्चों की भी तो गलती नहीं है। आज हम खुद ही अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, बर्थडे प्रेजेंट कर देते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे बस एक ही है, शुभ वाइब्रेशन। और बाबा कहता है दुआएं दो, दुआएं दो। देखो ये वही दुनिया है जहाँ कितने बाबा के बच्चे भी तो हैं। सचिन भाई की कभी आप क्लास सुनेंगे ना, तो डॉक्टर है भाई, वो बताते हैं बिजी शेड्यूल, 8 बजे उनकी ओपीडी शुरू हो जाती है, उससे पहले भी भाई मॉर्निंग में क्लास कराते हैं, रात की भी एक क्लास कराते हैं, खुद भी सेंटर पे जाते हैं। और बीच बीच में सेवाएं भी कितनी करते हैं। तो वो भाई बताते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फोन रहता है सिर्फ किस लिए, जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, नहीं तो लैंडलाइन फोन बहुत है वहां पर हॉस्पिटल्स में। तो भाई बताते हैं, कहते हैं अगर चाहते हो जीवन सुखी हो ना, तो बाबा वो कहते हैं कि अपने फिक्स कर दो कि सारा दिन में मेरे स्क्रीन आवर्स कितने हैं, कितने घंटे मेरे को फोन के साथ बिताने, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 8 घंटे, आपको पता तो चले कि मैं कितना एडिक्टेड हूँ। लोग लगे ही पड़े हैं बस। वो कहते हैं नेट फ्री आ रहा है, डाटा फ्री मिल रहा है,
बाबा कहता है बच्चे डाटा फ्री, नेट फ्री, वाईफाई तुम्हारा फ्री, क्या तुम भी फ्री हो? क्या तुम्हारे श्वास भी फ्री हैं? क्या ये जीवन तुमको फिर से मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहता है कि अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, ये सबसे बड़ा खजाना है आपके पास। तो हम खुद इम्प्लीमेंट करें, तब तो बच्चों को भी समझाएं। हम खुद नहीं छोड़ते। आज माएँ सारा दिन लगे पड़े हैं फ़ोनों पे। लोग एक तरफ टीवी चल रहा है, एक तरफ हाथ में फ़ोन भी चल रहा है। सारा दिन चल रहा है क्योंकि फ्री है। तो फ्री है तो फिर यूज़ करो, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा कितना मिसयूज़ होगा, कितना मिसयूज़ होगा। तो जो सारा दिन वहाँ देखते हैं, फिर वही सारा दिन मुख से निकलता। वही तो निकलता है मुख से। आप कभी भी आज़मा के देख लेना। किसी के भी साथ बैठो, मुख से वही निकलेगा जो नया-नया सुना होगा, देखा हो। क्योंकि जो भोजन खाया है वही तो डाइजेस्ट होगा। हाँ, वैसी ताकत बनेगी। हाँ, तो यहाँ पर समझाते हैं सुबह-सुबह उठो। अब देखो ये पुरुषार्थ कैसे करना। सिर्फ समझा के, समझ के, हाँ करके बात नहीं बनती। हाँ, ये तो सब समझाते हैं कि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, आँखें कमज़ोर होती हैं, ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है। हुँ, लेकिन बाबा हमको समझाता है सुबह-सुबह उठो और अमृत वेले उठकर अपने आप को सम्मान दो। कौन-सा? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ये प्रयोग आप करके देखना, इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। आज दुनिया में अपने आप को कोई नहीं कहता मैं भाग्यवान। कहते हैं मेरे तो कर्म फूट गए। कहते हैं, भले ही मुख से नहीं बोलेंगे, ऊपर से लोग बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। घूमना-फिरना हो रहा है, सैर-सपाटे हो रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लेकिन अंदर तो हर आत्मा दुखी है। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे सुबह-सुबह उठकर अपने आप को सम्मान दो। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ। बाबा कहता है दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन आपके पास जो सच्ची-सच्ची कमाई है, संपत्ति है, वो है सिम्पैथी। कुछ दिन पहले की मुरली में आया, सिम्पैथी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये संपत्ति बाबा कहता है अभी सबको चाहिए, रूहानी सिम्पैथी। तो बाबा कहता है अपने आप को संकल्प करो मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। और जो भी अगर कोई शरीर में बीमारी है, कोई भी अगर पेपर शरीर के द्वारा भी आया है, बाबा कहता है उसको भी साकाश देते चलो, तो डे बाय डे उस बीमारी की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो कम होने लगेगा। लेकिन ये काम होगा कब? ये होगा अमृत वेले। आप देखो सुबह-सुबह डॉक्टर भी हमें कहता है ये खाली पेट की दवाई है। कहता है ना ये खाली पेट खानी है। बाबा भी हमको अर्ली मॉर्निंग के लिए ये मेडिसिन देता है कि बच्चे सुबह-सुबह उठते ही इसको खा लो, क्योंकि इसका असर पूरा दिन मन पर रहने वाला है। लेकिन हम कहाँ उठते हैं? हम उठते क्यों नहीं? क्योंकि हम समय पे सोते ही नहीं। अगर हम सोएंगे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो कहाँ 4 बजे उठेंगे? 4 बजे तो हमको मसे-मसे नींद ही आएगी। तो बाबा कहता है ये गोली सुबह की थी, ये तो तुम सुबह उठते ही नहीं। सुबह की गोली तुम शाम को खाते हो। तो सुबह-सुबह देखो उठते ही दिमाग में क्या चलता है फटाफट? दूध लाना है, पानी भरना है, नाश्ता बनाना है, इसने भागना है, उसने भागना है, बस। हर काम करने से पहले हम अपनी तैयारी करते हैं, नहीं करते? कहीं बाहर जाना है, तैयारी करेंगे। क्या कपड़े पहन के जाएँ, क्या चप्पल, क्या मोबाइल, क्या पैसे, हर चीज़ की तैयारी। लेकिन इसको हमने कभी तैयार किया? जिस मन से हमने सारा दिन काम कराना है, वो मन सारा दिन रोएगा, दुखी होगा, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ट्रबल महसूस करता है, चिंता होती है उसको, परेशानी होती है, लेकिन इस मन की हम कभी केयर नहीं करते। तो सुबह-सुबह उठकर वो कहता है इस मन को आप ताकत दो, मन को ताकत दो, अपने आप से बात करो कि कितना जीवन मेरा ऐसे ही निकल और अब थोड़ा-सा बचा है, अब तो मैं होश करूँ या ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। हुँ? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे हर गुरुवार, वैसे तो देखो भगवान खाता नहीं है, वो नहीं खाता, लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा कहता है ना याद बनी रहे, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे हर गुरुवार, सत गुरुवार क्या करो?
बाबा कहता है अमृत वेले कुछ मुझे भोग ही लगा दो, ज्यादा नहीं, कोई फल ही मेरे आगे रख दो। और बाबा कहता है फिर उस फल को खुद खा लो, महाप्रसाद बन जाएगा। लेकिन अमृत वेले करना है इसको, 21 गुरुवार इसको करके देखना। तो फिर क्या होगा, मन व्यर्थ से बचेगा, पर चिंतन से बचेगा, पर दर्शन से बचेगा, अंदर खुशी महसूस हो। तो अगर कर सको, वैसे तो रोज ही करो। सुबह सुबह उठते हैं, बाबा के पास जाकर बैठते हैं, घर में कितनी आइटम्स पड़ी रहती है। हम्म? बाबा कहता है लेकिन अगर रोज नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन तो करो। सतगुरुवार मनाते हो ना, सेंटर्स पे भी हर गुरुवार को भोग लगता है बाबा को। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा घर भी सेवा केंद्र है, इसको घर नहीं मानो। अब घर तो तुमको मैंने तुम्हारा दिखा दिया, परम धाम। बाबा कहता है ये तुम्हारे घर भी क्या है, ये सेवा केंद्र है। तो बाबा कहता है सबसे पहले दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, उठकर सबसे पहले भगवान को देखो। बाबा कहते हैं तुमसे तो मैं रोज मिलने ही आता हूँ, जगाता ही मैं हूँ तुमको। लेकिन सुबह सुबह उठते ही बाबा कहता है तुम धंधे धोरी में फंस जाते हो। आत्मा बंधन में ही सोती है रात को, और बंधन में ही उठ जाती है। तो ये संस्कार पक्का हो गया। बाबा कहता है रात को सो, बंधन खोल के सो। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, दैहिक आकर्षणों से न्यारी हूँ, बंधन खोल के सो। और सुबह सुबह उठते भी बाबा कहता है ये बंधन खुले हुए देखो, कि मैं आत्मा, मेरा घर, यहाँ केवल मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, मेरा किसी के साथ कोई आकर्षण विकर्षण नहीं है। तो आत्मा निर्बंधन होकर सोए और निर्बंधन होकर ही जागे, तो हमारा ये संस्कार पक्का हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो हमारा वही संस्कार पक्का है, रात को सोते हैं तो सुबह की तैयारी पहले होती है, इतने बजे उठकर फटाफट ये बनाना है, करते हैं ना। तो क्या है, आत्मा को बंधन ही दिया हमने सोते सोते भी, तो बेचारी बंधन में ही उठेगी और बंधन में ही रात को फिर सो जाएगी। तो ये बंधन कितने कड़े हो गए। हाँ, तो बाबा इस समय हमको समझाता है कि मानसिक रोगों के लिए भी जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता। कहते हैं मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, भूख नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये सब क्या है, ये सब मन के रोग है। किसी मानसिक डॉक्टर के पास इनका कोई इलाज नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे मैं बैठा हूं ना, मुझे अपने मन की बात बताओ। तो बाबा मुरली के माध्यम से उसको आंसर करता है। आगे फिर बताया कोई विघन आए तो मेरा बाबा। देखो बाबा कितनी कई बार बच्चों को हंसाते हैं। बाबा के कई बार एक चित्र मिलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा, ऊपर में शिव बाबा, तो नीचे लिखा हुआ है बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं कि बच्चे, बाबा आप तो बैठे ही रहो, चिंता तो हमें होती है। बाबा के बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, आप तो बैठे ही रहो, चिंता तो बाबा हमें होती है। तो बाबा फिर क्या समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे, कई बच्चे ये सोचते हैं कि भगवान तो सब कुछ जानता है, हमें बताने की क्या जरूरत है, वो खुद हमारी सहायता करे। लेकिन बाबा हमको यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना पैसा भी किसी से मांगना होता है ना आपको, किसी ने हमसे कुछ उधारी ली और हम उसको वापस लेना हो तो हम उसको फोन करते हैं कि देखो मैंने आपको इतने पैसे दिए थे ना, अब मुझे जरूरत है और प्लीज आप मुझे समय पर लौटा दो। तो फोन करके उसको रिमाइंडर दिया ना, और फिर वेट भी करते हैं, चलो 2 दिन 4 दिन दे देगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या करते हो, बाप को कभी फोन किया तुमने, बाप से कभी रू रिहान किया, कभी चिट चैट की कि बाबा मुझे यहाँ जरूरत है आपकी। हाँ, तो बाबा कहता है मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे पड़ेगा। अच्छा, बाबा कहता है कई बार बच्चे बता भी देते हैं, तो बताने के बाद सोचते हैं कि अभी बोला तो अभी हाजिर क्यों नहीं हुआ, अभी मदद क्यों नहीं भेजी। बाबा कहता है इंस्टेंट चाहिए उनको सेवा बाप से। लेकिन बाबा कहता है वो ये भूल ही जाते हैं कि मैं भी ड्रामा के, बाबा कहता है ड्रामा में नूंधा हुआ, कब तुमको क्या हेल्प मिलनी है, कितनी मिलनी है, बाबा कहते हैं ये सब आपके अपने ही कार्मिक अकाउंट है। लेकिन बाबा कहता है आप बाप से बात तो करो, बताओ तो सही उसको। तो बाबा कहता है फिर आपको मदद भी मिलेगी। हम्म? फिर आगे बाबा समझाते हैं हंसी मजाक उड़ाना, एक को हंसाकर दो को दुखी कर देते हो। ये सब तपस्याएं बता रहा है बाबा आज हमको, क्योंकि सारा दिन हम ये सब करते रहते हैं। बाबा कहता है बच्चे हंसी मजाक करते हो ना,
एक को फंसाते हो तो दो को बाबा कहता है नाराज कर देते हो। तो देह का भान, नई नई ड्रेसेस, मेकअप, ताकि दूसरे लोग मुझको देखकर प्रभावित हुए। बाबा कहता है ये आपकी तपस्या में विघ्न डालता है, क्योंकि जितना हम दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं उतना आत्मा देह के भान में ज्यादा जाती है। बाबा कहता है बच्चे आपको सिंपल बनना, सादा जीवन, उच्च विचार, उलझना नहीं। बाबा कहता है किसी की विशेषता है उस पर प्रभावित नहीं हो जाना, ये भी तपस्या है। बाबा कहता है बच्चे किसी के अंदर कोई विशेषता देखी, उस पर भी बाबा कहता है प्रभावित नहीं हो। ना तो किसी के सुख को देखकर प्रभावित होना और ना किसी के दुख को देखकर प्रभावित होना। अक्सर हम क्या करते हैं, सुख से प्रभावित नहीं होते, इतनी समझ हमको मिल चुकी है। लेकिन किसी के दुख में हम प्रभावित ना हो, इतनी तपस्या हमारी अभी नहीं बढ़ी। किसी के दुख में जाते हैं तो खुद भी तो दुखी होकर आते हैं, सारा दिन फिर उसके बारे में सोचते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब किसी और के दुख में जाते हो, तुम क्यों दुखी हुए? बाबा कहते हैं जो पहले ही दुखी था उसको तो तुमको सुख के वाइब्रेशंस देने थे ना, लेकिन बाबा कहता है खुद ही दुखी होकर आ रहे। तो बीमार के पास गए, इन्फेक्शन लेकर आ गए। इसलिए बाबा कहता है प्रभावित नहीं हो, मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। न केवल अपने जीवन की स्थितियों परिस्थितियों से, बल्कि दूसरों के जीवन की भी परिस्थितियों स्थितियों से मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। ये है बाबा कहता है कंप्लीट तपस्या। तो बाबा कहता है साधारण प्रेम सबसे करो। दुनिया में बैठे हैं ना, रिश्तेदारियां हैं, संबंध हैं, मित्र संबंधी। बाबा कहता है साधारण प्रेम सबसे करो। साधारण प्रेम माना, बाबा कहता है ना तो किसी से कोई अपेक्षा, और बाबा कहता है ना ही कोई किसी से कंप्लेंट। ये है साधारण प्यार, सब अच्छे हैं। लेकिन बाबा कहता है खास प्यार, विशेष प्यार एक बाप से करो। तो बाबा कहता है जब बाप के साथ संबंध जुटाते हो तो सारे लौकिक संबंध स्वतः ही छूट जाते हैं। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। तो बाबा कहता है जो सच्चा साथी है, जिसको दुनिया लास्ट में क्या कहती है, राम नाम सत्य है। तो बाबा कहता है बच्चे सत्य के साथ बैठो, सचखंड जाने की तैयारी करो। तो ये लौकिक, बाबा कहता है जो आकर्षण विकर्षण है, इससे आत्मा स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएगी। ये है हमारी सच्ची सच्ची तपस्या। ओम शांति।